अब मैं फ़्लाइट में बैठ गया और खुशी की मारी अब मैं क्या बोलूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अपने सर को ही परेशान कर रहा हूँ क्योंकि फ़्लाइट पार्किंग एरिया से निकल के रनवे पे पहुँची नहीं थी, तो बीच बीच में रुक रही थी। तो मैं सर से कहता हूँ कि सर ये फ़्लाइट जितना रुक रही है ना ये रनवे पे, इतना तो मेरे गाँव की बसें नहीं रुकती। सर कहते हैं शांति से मुँह बंद करके बैठ, अब ये पार्किंग एरिया में चल रही है, जब रनवे पे पहुँचेगी तब ये उड़ेगी। लेकिन अब मैं क्या करूँ, एक्साइटमेंट मेरे समझ में आ रहा है, मैं चिल्लाऊँ क्या करूँ, लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं सकता, पब्लिक सोचेगी बंदा पागल हो चुका है। लेकिन ऑलरेडी मैं सच में खुशी से पागल था। और फिर सर से कहता हूँ सर अगर सांस लेने में तकलीफ होना है तो पहले मास्क मुझे लगाना, बाद में खुद को लगाना ऑक्सीजन लेवल का मास्क। और तब तक कहते हैं मेरी नज़र पड़ती, देखता हूँ कि फ़्लाइट रनवे पे फास्टली भागती जा रही है और मेरी दिल की धड़कनें और तेज़ होती जा रही है कि अब ये उड़ेगी, अब ये उड़ेगी, अब ये उड़ी। तब तक फ़्लाइट हवा में उड़ी और कैसा से बताता है ना, फिर मुझे सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखनी चालू हो गई क्योंकि जो फ़्लाइट थी वो छोटी छोटी दिख रही थी। और खुशी ये थी कि काश बस कोई बोलते मैं जाके फ़्लाइट के पंखे पे बैठ के आराम से पूरी दुनिया देखूँ मैं, लेकिन मैं विंडो से पूरी दुनिया देख रहा था खुशी की मारी क्योंकि सारी बिल्डिंगें, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का, सारी चीज़ें छोटी छोटी होगी, पूरा एयरपोर्ट कवर हो चुका था उसमें। मतलब हवा का जो एक्सपीरियंस था ना आसमान में उड़ने का, मैं बयां नहीं कर सकता कि मैं खुशी से ना एकदम पागल हुए जा रहा था क्योंकि मुंबई को पहली बार मैं हवा में देख रहा था और पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठा भी था। लेकिन सब लोग यही मुझे डांट रहे थे, चुप 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 बेइज्जती मत करा ना कि तू पहली बार फ़्लाइट बैठा है। बट पहली बार फ़्लाइट में बैठने का जो मज़ा होता है ना, वो सच बताए वो एक्सपीरियंस कोई नहीं बोलता। ऊपर से आप हवा में उड़ रहे हो, दिल की धड़कन तेज, उड़ने के बाद अचानक से जब वो नीचे आती ना तो अरे बाप रे अब गए ज़मीन पे। और फिर ही नज़र पड़ी मेरी समुंदर पे क्योंकि मैं तो अपना बक में लगा हुआ था ना। उसके बाद मैंने सर को बड़ी रिक्वेस्ट की, तब जाके मेरे सर खिड़की से हटे क्योंकि खिड़की पे सो रहे थे और मुझे बादल देखना था। बट मुझे बादल तो दिखा नहीं, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा सा दिखा जहाँ वाइट स्नो जैसे बर्फ़ फैली हो, फ्लाइट के नीचे चादर। और अब जंप कर जाए इस बर्फ़ में, थोड़ा सा स्नोफॉल खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम तो हवा में उड़ रहे हैं ना। लेकिन कसम से जो एक्सपीरियंस था ना कि मैं बोल नहीं सकता। आप समझ सकते हो कि मेरी एक्साइटमेंट, मेरी आवाज़ में आपको पता चल रहा होगा कि मैं पागल हुए जा रहा था ये सब देख देख के। लेकिन हाँ मज़ा बहुत आया मुझे हवा में उड़ने में। बहुत लोगों ने डराया था कान में दर्द होगा, उल्टी जैसी आएगी, सर में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो कहते ना खुशी। और वैसे भी खुशी में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, दिमाग काम करना वैसे भी बंद ही कर जाता है। वैसे मेरा भी बंदी हो चुका था क्योंकि खुशी के मारे कुछ दिखाई सुनाई, लाइट इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे टेढ़ा नीचा होने चालू हुई धीरे धीरे। मतलब फील आ रहा था कि हाँ फ्लाइट एक तरफ करवट जा रही है, फिर एक तरफ करवट जा रही है। लेकिन फिर ये गहराते गए वाइट बादल मतलब कि ऊपर से उसी के बीच लंच भी आया। फ्लाइट आगे पीछे हो रही है, सर बोल रहे हैं कि लंच आ गया, लंच कर ले। मैं लंच क्या करूँ, कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ इसी। तो सर ने कहा एक काम कर, खिड़की किसी और को पकड़ा दे, रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन तू लंच कर। तो कोई और रिकॉर्ड कर रहा था, मैं देखे जा रहा था और मैंने लंच किया। जो मुझे लंच मिला मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, बाकी लोगों को नहीं अच्छा लगा। बट क्या था ना कि भूख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, मैं वो खा भी गया। और एक खुशी के मारे ना तो फिर खाना अच्छा है ख़राब है वो सबसे मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करती है और वो होती है आपकी एक्साइटमेंट कि आप कितना ऊपर उड़ रहे हो हवा में। ऊपर से आप हवा में खाना खा रहे हो, हवा में आप पानी पी रहे हो, हवा में आप कॉफ़ी पी रहे हो। क्या बोलूँ फिर, तो मैं तो बस इंजॉय। मुझे और उससे ज़्यादा कोई लेना देना था दुनिया के तेल लेने, मैं तो सिर्फ खुशी के मारे नाच रहा था हवा में। बस नाचने का मौका नहीं मिल गया होता तो अलग ही बात होती। अनाउंसमेंट हो गया कि अब लैंडिंग की टाइम आ चुकी है। टेक ऑफ तो मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरे एक्साइटमेंट थी कि अब ये लैंड जब करेगी ज़मीन पे तब कैसा लगेगा। ऊपर से अच्छा आपको आसमान में से मुझे ये दिखा कि हाँ यहाँ पे घनी बस्ती है, कितना दिख रही, भरा हुआ है जैसे कि मतलब जगह नहीं है। और ऊपर से तब तक हाईवेज आ गए, एयरपोर्ट्स दिखना चालू हो गया और फिर मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई कि अब मुझे लैंडिंग रिकॉर्ड करनी है जो कि ज़रूरी थी। और आप देख सकते कि मेरे फ्लाइट की जो परछाई थी वो भी दिख रही थी, जिसे देख के ना मुझे कुछ यार देख, चलो देखो पहले परछाई जाएगी फिर हम जाएंगे। और धीरे धीरे मेरी फ्लाइट जब रनवे पे आने ही वाली थी, सर ने कहा पेटी कस के पकड़ ले अब उचकेगी। मैंने कहा कहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि खुशी में कोई तकलीफ पता नहीं चलती क्या उड़ेगा क्या उड़ा। और तब तक फ्लाइट रनवे पे रन करना चालू हो गई सर और ला के ना सारी एक्साइटमेंट हवा की जो थी ना वो धरी की धरी रहेगी क्योंकि ये फ्लाइट ज़मीन पे आ गई ना और कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सकते थे क्योंकि ठंडी का मौसम है। लेकिन हाँ जब फ्लाइट रनवे पे भाग रही थी ना, मैं आपको नहीं बता सकता, पूरा दिल्ली एयरपोर्ट कवर हो रहा था क्योंकि अंधेरी के एयरपोर्ट से बड़ा है दिल्ली का। यहाँ पे हमें टर्मिनल
3 से बाहर आना था, वहाँ पे हमें टर्मिनल 2 से अंदर जाना था। लेकिन मज़ा बहुत आया फ्लाइट में लंच करके, कॉफ़ी पी के। मैं और क्या एक्साइटमेंट बताऊँ, खुशी क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन बट हाँ, एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस जो होता है ना मेरे लाइफ का, बहुत ही अमेजिंग था। क्योंकि इतनी खुशी लाइफ पे कभी मिली नहीं थी जितनी खुशी फ़्लाइट में उड़ने की थी मुझको। और मेरी फ़्लाइट आके आराम से अपना लैंड हो गई और हम निकलने की तैयारी में अपना मतलब सामान, ये सारी बातें चालू हो गई कि हाँ चलो, जैसे ही खड़ी होगी पार्किंग एरिया में जाएगी, हम लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से। सब लोग अपने बैगेज का वेट करते हुए, और मेरा वाला आ रहा है, देखो उधर रेड कलर का दिख रहा है, एकदम से चकाचक चमक रहा है। करो ना, तथास्तु। दोनों हाथ से आशीर्वाद हो कि एक से बोलो, बोलो मैं लटक जाता हूँ आकाश में, तब करो। विकास तेरा पीछे है आई थिंक ना, मेरा रेड है, मेरा तो आ गया सामने, ये रहा मेरा। तो फाइनली बाहर आ गए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।